मनुष्य स्वभाव से सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख और दुख का संबंध मन के साथ है। मन यदि प्रसन्न है, शांत है, तृप्त है, तो संसार के सभी पदार्थ सुखदायी प्रतीत होंगे। मनुष्य उनसे सुख प्राप्त करेगा। और यदि मन अशांत है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, अप्रसन्न है, तो संसार के सारे पदार्थ दुखदायी लगेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ऐसा अप्रसन्न मनुष्य संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थों से भी सुख प्राप्त नहीं कर सकेगा। मन की प्रसन्नता और अप्रसन्नता का संबंध धर्म अधर्म आचरण के साथ है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। और अहिंसा का एक विभाग है वैर भाव ना करना, किसी से द्वेष ना करना, ईर्ष्या ना करना। अर्थात दूसरे व्यक्ति की गलती को, अन्याय को, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को, निंदा को, विरोध को, बाधा को, प्रतिकूलता को सहन करना। सहन ना करने के कारण व्यक्ति द्वेष करता है, हिंसा करता है। और सहन ना करने का एक कारण है अहंकार। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो दूसरे की गलती को अथवा अन्याय को, दूसरे के द्वारा दी गई बाधा को सहन नहीं करता, द्वेष कर लेता है। इसलिए अहंकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे अहंकार दूर होता है, अहिंसा का पालन भी अच्छा होता जाता है। अहंकार को दूर करने का एक उपाय तो ये है कि जिस विषय में हमें अहंकार है, उस विषय में हमारे से जो बड़े चढ़े मनुष्य हैं, उनके विषय में विचारना चाहिए, उनको देखना चाहिए। उनको देखने से, जानने से उस विषय में हमारा जो अहंकार है वो टूटेगा। जिस विषय में हमें अहंकार है, उस विषय में जो निम्न स्तर के हैं, हमसे कम हैं, छोटे हैं, उनको देखेंगे, विचारेंगे, उनके साथ तुलना करेंगे, तो उससे अहंकार बढ़ेगा। दूसरा उपाय ये है कि जिस विषय में हमें अहंकार हो रहा है, चाहे धन का अहंकार है, चाहे बल का अहंकार है, चाहे रूप का अहंकार है, चाहे विद्या का अहंकार है, ये सभी पदार्थ हमारे नहीं हैं, सदा हमारे साथ नहीं रहेंगी। और इन पदार्थों को हमने केवल अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य पर अर्जित नहीं किया। अनेकों के सहयोग से, सहायता से हमने इन पदार्थों को अर्जित किया है। तो ये विचार यदि हमारे मन मस्तिष्क में रहेगा अभ्यास करने से, तो हमारा अहंकार उससे दूर होगा। अहंकार को दूर होने से सहन शक्ति आएगी और दूसरे के प्रति हम अहिंसा का पालन कर सकेंगे। इसके साथ साथ अहिंसा का पालन करने से, वैर भाव ना रखने से क्या क्या लाभ होगा, उपलब्धि होगी। और यदि हिंसा करेंगे, वैर भाव रखेंगे, तो उससे क्या क्या हानि होगी, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। अगर हम दूसरे को क्षमा कर देंगे, दूसरे की गलती को, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को सहन कर लेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति के दिल में, हृदय में हमारे प्रति प्रीति जागेगी और वह हमें सुख देने वाला बनेगा। यदि हम दूसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं करेंगे तो उसके साथ हमारी मित्रता बनी रहेगी
और यह मित्रता सुख देने वाली होगी। दूसरे के प्रति हिंसा ना करने से, वैर भाव ना रखने से हमारे मन में शांति पैदा होगी कि ये हमने अच्छा कार्य किया है, और सामने वाला व्यक्ति की भी हमारे प्रति शुभकामनाएं जागेगी। इसके विपरीत यदि हम हिंसा करेंगे, दूसरे की गलतियों को, दोषों को, निंदाओं को, अपमानों को सहन नहीं करेंगे, ईर्ष्या द्वेष से युक्त होंगे, तो माफ़ नहीं करेंगे, तो क्या हानि होगी? सामने वाले व्यक्ति के मन में भी बदले की भावना जागेगी। जैसे योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। इसका उल्टा कर लीजिए, जो हिंसा में प्रतिष्ठित है, हिंसा करता है, उसकी सन्निधि में रहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति भी वैर भाव उत्पन्न हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति में भी वैर भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति में भी वैर भाव उत्पन्न हो जाएगा। मेल मिलाप प्रीति समाप्त हो जाएगी, जिससे दुख होगा, मन में अशांति होगी, और अप्रीति करने से, वैर भाव करने से दूसरे हमको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, जिससे दुख होगा। और यदि हम वैर भाव करेंगे तो सामने वाला भी हमसे वैर भाव कर सकता है, और ऐसे में वो हमारी हानि करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से अहिंसा के पालन से क्या क्या लाभ होगा, हिंसा करने से क्या क्या हानि होगी, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। सहन शक्ति को बढ़ाने का एक उपाय है कि महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम देखें, उनमें कितनी सहन शक्ति थी। सहन शक्ति होने पर ही व्यक्ति महापुरुष बनता है। महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखें तो उनका कितना अपमान हुआ, उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, सांप फेंके गए, उनको अनेक बार जहर देने का प्रयास किया गया, कितना विरोध हुआ, कितनी बाधाएं आई, उन पर कितने मिथ्या आरोप लगाए गए। उनकी अपेक्षा हमारे सामने ऐसी स्थितियां तो बहुत कम हैं, ना के बराबर है। तो जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं तो सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। नहीं तो प्राय व्यक्ति दूसरे के द्वारा डाली गई बाधा को बहुत बड़ी बाधा मान लेता है, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को बहुत बड़ा मान लेता है, दूसरे के द्वारा की गई निंदा को बहुत बड़ा मान लेता है। परंतु जब उस बाधा की, निंदा की, अपमान की तुलना महापुरुषों की बाधाओं, निंदाओं और अपमानों से करेंगे तो वो बहुत ही छोटे प्रतीत होंगे, और छोटे प्रतीत होने से उनको सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा, और व्यक्ति फिर अहिंसा धर्म का पालन करने में समर्थ होगा। और अहिंसा धर्म का पालन करने से उसका मन प्रसन्न होने से वो सुखी होगा, उसका जीवन सुखी होगा, और दूसरों को भी वो सुखी कर सकेगा।